सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने उठाया जल जीवन मिशन का मुद्दा। 111 गांव में पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, ऐसा कहना है सिन्हा का। कहीं टंकी फूटी है तो कहीं पर पानी लीकेज हो रहा है। 111 गांव के काम पूरी तरह हो चुके हैं और उसके साथ ही लगातार काम जारी है, ऐसा कहना है साव का। सभी जगहों पर सही रूप से पानी की आपूर्ति हो रही है। अब तक कितनी शिकायत आई, क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल सिन्हा ने किया। कांग्रेस विधायक के सवाल पर डिप्टी सीएम साव का जवाब सामने आया। 8 शिकायतें आई हैं जिन पर समाधान किया गया है, ऐसा कहना है साव का। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। संवाददाता रायपुर प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया गया, ऑक्सीजोन को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी कांग्रेस विधायकों ने सवाल किए। जी बिल्कुल ईशा, आज जो है विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और प्रश्नकाल जो है चल रहा है। इस प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में जिस तरीके से जब प्रश्नकाल शुरुआत हुई तब जो है विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है धर्मजीत सिंह, उन्होंने बिलासपुर में ऑक्सीजन और जो है पर्यावरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिलासपुर शहर में जो ग्रीनरी है वो खत्म होते जा रहा है, उनके लिए क्या काम किया गया है, तमाम चीजों को लेकर जो विभागीय मंत्री है अरुण शाह, उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो है वो कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने जो है वो जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया और जल जीवन मिशन में उन्होंने अपने क्षेत्र बालोद से संबंधित मुद्दा उठाते हुए कहा कि 111 ऐसे ग्राम हैं जहां जिस तरीके से जो जल जीवन मिशन के तहत जो काम होने थे वो काम नहीं हुआ है। वहीं इसका जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि तमाम जो 111 जगह है जहां जल जीवन मिशन का काम चल रहा है वो तमाम काम जो है पूर्ण कर लिया गया है, उस पर सुचारू रूप से काम चल रहा है और जो है वो पानी की व्यवस्थाएं वहां हो रही है। लेकिन संगीता सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि जहां जहां लगभग 99 ऐसे जगह है जहां अभी भी काम अपूर्ण है और लगातार वहां पानी की जो समस्या है वो बनते आ रही है और जिस तरीके से जो पानी की समस्या है, चाहे वो टंकी की व्यवस्था हो या फिर जो नल लगे हैं, वो तमाम चीजों को लेकर जो है अव्यवस्था अभी भी है। हालांकि इसके जवाब देते हुए जो विभागीय मंत्री हैं अरुण शाह, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का जो काम है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और सभी जगह जो है सुचारू रूप से पानी की जो समस्या है वो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो कई और ऐसे सवाल थे। संगीता सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से जो तय सीमा है उसका कब तक जो निर्धारित किया गया है, कब तक उन ऐसे जगहों पे काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन विभागीय मंत्री यानी कि अरुण शाह ने जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 2028 तक के जो तमाम जो बचे काम है उसको जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो शिकायतों को लेकर भी संगीता सिन्हा ने सवाल खड़े किए कि कब तक कितनी शिकायतें मिली है और उस पर क्या किया गया, इसका भी जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण शाह की मंत्री की आड़ से प्राप्त तो जो है कार्रवाइयां की जा रही है। आगे अगर शिकायत आती है तो उस पर भी कार्रवाई जो है वो होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो स्विगी जोमेटो और रैपिडो जैसे संस्था में काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं उसका भी मुद्दा जो है सदन के अंदर उठा। अजय चंद्राकर ने इसको लेकर जो है सवाल खड़े किए कि आखिरकार जो स्विगी है, जोमेटो है, रैपिडो है, ऐसे जगहों पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उन पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कानून है, किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, क्या क्या ऐसे संस्थाएं हैं जिसका रजिस्टर्ड जो है छत्तीसगढ़ को है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को है। फिलहाल अजय चंद्राकर के इस सवाल को लेकर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई कानून नहीं है कि उनकी जो है मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि लगातार जो स्विगी है, जोमेटो है, रैपिडो है, ब्लिंकिट है, ऐसे जगहों में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी शिकायतें आती रहती हैं। लगातार उन पर जो है वो शोषण का आरोप लगता रहता है, उनके ऊपर लगातार ऐसे कई ऐसे विभाग हैं, इसको लेकर भी लगातार जो अजय चंद्राकर हैं वो इस पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन फिलहाल आज जो गिग वर्कर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, विधायक है अजय चंद्राकर, उन्होंने उठाया और साफ तौर पर कहा इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कितना चिंतित है कि आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ पर ऐसे कोई कानून लाया जाएगा जिससे उनके ऊपर हो रहे शोषण, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पर लगाम लग सके, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, लगातार जो काम है उनसे लिया जा रहा है लेकिन उनके साथ शोषण किया जा रहा है। ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी और किस तरीके से उनको जो सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाएगा। जी
जी बिल्कुल प्रिंस, तो जिस प्रकार आपने हरियाली के मुद्दे का जिक्र करा, विधानसभा तक हरियाली का मुद्दा पहुंच चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पर्याप्त हरियाली थी, पौधे लगे हुए थे और हरियाली के साथ साथ कृषि को लेकर भी छत्तीसगढ़ एक अलग पहचान बनाए हुए था। लेकिन अब माना जा सकता है लगातार विकास कार्य किए गए, कई पेड़ों को काटा गया, कई स्थानों से बड़ी संख्या में जो हरियाली थी वो समाप्त की गई। तो क्या ये माना जाए कि विकास बनाम हरियाली यहाँ पर देखने को मिल रही है? विकास कार्यों के लिए हरियाली इतनी कम हो चुकी है कि अब सदन तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें हरियाली को, तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य है वो जंगलों से घिरा हुआ राज्य है और ऐसे में लगातार जो वनों की कटाई है वो हो रही है, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो, शहरी इलाकों में। फिलहाल आज सदन के अंदर जो है बीजेपी के ही विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जिस तरीके से बिलासपुर शहर में स्मार्ट सिटी ग्रीनरी के ऑक्सीजन जोन का मुद्दा को उठाते हुए कहा कि पौधारोपण और नए ऑक्सीजन की कितने स्थापित किया गया है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ से जो ऑक्सीजन और ग्रीनरी जो है वो खत्म होते जा रहा है, लगातार पेड़ों की कटाई होते जा रही है। हालांकि इसका जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि बिलासपुर जोन में जो है 8 नए उद्यानों की जो है काम शुरू है और उस पर काम चल रही है और इस पर ग्रीनरी भी होगा और आने वाले समय पे जिस तरीके से अलग अलग संस्थानों के साथ 5,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए, जिसमें से 4,000 से ज्यादा जीवित है और लगभग 1,000 जो पौधे हैं वो उसका कहीं न कहीं खराब हो चुके हैं, किसी जो है जानवर खा गए। ऐसे उन्होंने कहा कि लेकिन देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पर्यावरण और ग्रीनरी का जो मुद्दा उठ रहा है, लगातार ऑक्सीजन का जो मुद्दा उठ रहा है, इस पर अब सरकार किस तरीके से चिंतित होती है, क्योंकि देखने वाली बात यह होगी कि सरकार को इस पर किस तरीके से कदम उठाएंगे। क्या आने वाले समय में शहरों पर जो है ग्रीनरी के लेकर ग्रीनरी बढ़ाने के लिए किस तरीके से योजना चलाती, क्या नए नए उद्यान खोले जाएंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर पेड़ों की कटाई हो रही है और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो ग्रीनरी की कमी है वो उसका मुद्दा जो है आज धर्मजीत सिंह ने उठाया और बिलासपुर शहर का उन्होंने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिलासपुर शहर में कितने ग्रीनरी के लिए डेवलपमेंट किया गया है और किस तरीके से वहां बिलासपुर शहर को ग्रीनरी और ऑक्सीजन की ओर जोड़ा जाएगा। हालांकि इस पर जो है अरुण साव जो विभागीय मंत्री है उन्होंने जवाब दिया कि हमने बिलासपुर क्षेत्र के लिए 8 उद्यानों की जो स्थापना है वो कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में जो ग्रीनरी का मुद्दा है, ग्रीनरी जो कमी हो रही है, उस पर सरकार तरीके से काम कर पाती है। जी बिल्कुल प्रिंस, और जिस प्रकार आपने पहले भी जिक्र करा कि ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार सरकार प्रयासरत है, अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जो प्रयास हैं सरकार के वो धरातल पर सही और सफल साबित होते हैं। आपका धन्यवाद प्रिंस, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।